बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, माजी का एक ऐसा किरदार, ऐसा नटोरियस करैक्टर, वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। वैसे तो जिस शहर के साथ इस किरदार का ताल्लुक़ था, उस शहर में बदमाशी में बड़े बड़े लोगों को पैदा किया, बड़े बड़े लोग बदमाश निकले हैं वहाँ से। ये भी अपनी एक आप ही मिसाल है बदमाशी की, और बड़ा मशहूर व मारूफ़ किरदार था। इसके नाम पर फ़िल्म भी बनाई गई और फिल्माया गया इसके करैक्टर को। तो मैं बात कर रहा हूँ, गुजरांवाला का एक करैक्टर है मोहम्मद इकबाल, सेठ मोहम्मद इकबाल उर्फ़ बाला पीरेदा। ये बड़ा मशहूर व मारूफ़ नटोरियस सेंस में उसको लीजिएगा। ये जितने भी किरदार हैं, मैं कमेंट्स में भी पढ़ता हूँ को व्यूअर्स जो हैं वो कमेंट्स करते हैं कि ये इस किस्म के किरदार जो हैं उनको आप कहते हैं बड़े मशहूर थे, बड़ा नाम कमाया। तो इनकी कोई तारीफ़ करना या इनके के जो कारनामे हैं, वो सरअंजाम जो इन्होंने दिए हैं, वो डिस्कस करने का मकसद ये नहीं होता कि ये हमारे हीरोज़ हैं। हमारे हीरोज़ बिल्कुल कतन नहीं हैं। ये इन्होंने एक बदमाशी में अपना नाम एक बनाया, लेकिन किरदार, ये करैक्टर जो है वो नटोरियस ही हैं और नटोरियस ही रहेंगे। तो इकबाल उर्फ़ बाला पीरेदा, इस नाम से ये मशहूर हुआ। नौजवानी में ही इसने वहाँ पर अपने गुजरांवाला का इलाके में सिर निकालना शुरू कर दिया, लोगों के मसले मसाइल हल करने, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा है, किसी के लेन देन के मामलात हैं, तो इसने वहाँ पर इन कामों में अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया, लोगों के मामलात निपटाने शुरू कर दिए। अब उसके लिए अच्छा, इसका एक चीज़ है कि इसको पैसों का इशू नहीं था। इसका वालिद जो था वो, उसका नाम पीर मोहम्मद, सेठ पीर मोहम्मद इसके वालिद का नाम था, और वो वहाँ पर गुजरांवाले का एक अच्छा ट्रांसपोर्टर था। फाइनेंशियल इशू इस ख़ानदान को थे नहीं, पैसों की रेल पेल थी, जिसकी वजह से बाला पीरेदा जो था वो, उसके मतलब ये बताया जाता है कि उसने अपना ज़रिया माश जो है वो बद नहीं बनाया था। घर से खाता पीता था, पैसे घर से अच्छे खासे मिलते थे, उसको ठीक था, लोगों के मसले मसाइल हल करता था, बदमाशी में पैर रखता था, और कहते हैं कि फ़िट भी था, कोई पहलवानी से भी ताल्लुक़ रहा है इसका, कसरत भी किया करता था। इसकी वजह से उस दौर में, मैं ये बात कुछ 70 की दहाई की बात है, उस दौर में ये अब मामलात जो थे अपने बड़े अच्छे तरीके से निपटाया करता था। अब जिस तरह से ये लोगों के मामलात हल करवा रहा था, लोगों के मसाइल हल करवा रहा था, और गुजरांवाला शहर में इसने अपना एक अच्छा खासा नाम भी बना लिया था। अब इसकी शोहरत को देखते हुए, इसके नाम को देखते हुए, इसके दबदबे को, या इसकी बदमाशी कह लें उसको देखते हुए, गुजरांवाला का एक सियासी ख़ानदान, कोई दस्तगीर नामी ख़ानदान था, कहते हैं कि उनके साथ उन्होंने इसके मुतल्लिक़ जो है ना वो सोचना शुरू कर दिया कि ये कल को हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, हीले बहानों से जो थे वो इसके बाला जो पीरे वाला था, इसके मामलात जो थे वो देखते भी थे और कोशिश करते थे कि इसकी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से ये कहीं किसी काबू में आ जाए, किसी चक्कर में आ जाए। अब इसके लिए एक जो वाक़या है वो है कि साईं पहलवान नामी एक शख्स होता था। वो कहते लें कि पैसे लेकर लोगों के काम किया करता था, लोगों को मारा पीटा करता था। उसको हायर किया जाता है और उसको कहते हैं कि वो असलहा लेकर अपने साथियों के साथ इसका बाला पीरे वाला का जो है, इसके ख़िलाफ़ कोई काम करे, इसको किसी चक्कर में फंसा दे, इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाए या इसको बेइज्जत करे। तो साईं पहलवान जो है वो अपने साथियों के साथ मुसल्लह होकर इसके घर भी गया, बाला पीरे वाला के, और वहाँ जाकर इसको बेइज्जत करने की कोशिश की। लेकिन होता क्या है कि बाला पीरे वाला कहते हैं कि खासा निडर था, बेखौफ था, और अपने मुखालफिन से क्या मतलब कि किसी से भी डरता नहीं था। तो ये उसको साईं पहलवान को जुड़ गया, इसको कहते हैं जुड़ गया, कि यानी कि इसने उसको वहाँ पर पकड़ लिया, उनकी धुलाई भी की, उसका असलहा भी छीन लिया, और साईं पहलवान के जो साथी थे वहाँ से वो फ़रार भी हो गए, भाग भी गए। अब ये वाक़या खासा, इस वाक़े का शोर मच गया पूरे शहर में, क्योंकि उस वक्त इस किस्म के वाक़यात जो हुआ करते थे वो कुछ होते इक्का दुक्का हुआ करते थे, लेकिन उनकी जो वाक़यात की शोहरत जो है ना वो बड़ी तेज़ी से सारे शहर में फैला करती थी। जो शहर के बाअसर लोग थे, तगड़े लोग थे, उन्हें इस वाक़े का पता लगा, उन्होंने बैठ कर इस मामले की सुलह भी करवानी चाहिए, बल्कि सुलह करवाई भी। और जब सुलह करवाई, सुलह इस वजह से करवाई कि बाला पीरे वाला साईं पहलवान के पीछे था, और उसने कहा था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे साथ जो ज़्यादती करने की कोशिश की है
उसका इसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और फिर खैर बड़े जो मौज़ीन बाअसर थे वो बैठे, उन्होंने सेठ पीर मोहम्मद जो था इसको भी समझाया बुझाया और कहा कि अपने बेटे से कहो कि बैठ के मामलात को जो है वो निपटाए। जब ये बैठे और साईं पहलवान जो था वो अपने दीगर साथियों के साथ आया और उस पंचायत में बैठ के जब बातचीत हुई तो वहाँ पर बात खुली। वहाँ पर उसने बाले ने पूछा उससे, साईं से, कि मुझे सिर्फ बस इतना बताओ कि तुम्हें मेरे पास भेजा किसने था, किससे तुमने पैसे लिए थे। तो वो उस सियासी ख़ानदान जो था उसका नाम लेता है, उसके लोगों का नाम लेता है कि उनके कहने पर मैंने ये सारा कुछ किया है। तो उसके बाद जो इसकी कहते हैं कि क्लाशनकोव थी इसके अपना साईं पहलवान के पास, तो ये जो थी इसकी राइफ़ल जो थी वो बाले पीरे वाला ने वापस नहीं की थी और उसने कहा था कि मैं अपने सियासी मुखालफिन जो है मैं उनको देख लूँगा। इसने उनको थ्रेट भी किया और उनको खुला चैलेंज भी किया कि अब मैं तुमसे निपटूंगा। अच्छा, ये वाक़या जब होता है, इस वाक़े को 3-4 हफ्ते के बाद वहाँ पे गुजरांवाले में कोई झगड़ा वगड़ा होता है और वही राइफ़ल जो साईं पहलवान की थी उस झगड़े में वो राइफ़ल इस्तेमाल होती है और 3 लोग कत्ल हो जाते हैं। कत्ल कौन करता है? बाला पीरे वाला। अब बाला पीरे वाला जो था बाला पीरे दा के नाम से भी मशहूर था, बाला पीरे वाला भी उसको कहा करते थे। पीर उसके वालिद का नाम था जिसकी निस्बत से जो है वो बाला पीर दा या बाला पीरे वाला कहते थे उसको। तो वहाँ पर जो 3 कत्ल होते हैं वो 3 कत्ल कहते हैं कि वो कोई मरज़ई थे जो कत्ल हुए थे। और उसके बाद जो है ये बाला पीरे वाला जो है ये थाने जाकर पेश हो जाता है, असलहा भी दे देता है। उसके बाद इसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है, इसको जेल भिजवा दिया जाता है, ये जेल में होता है। अब उस जेल में जो है अपना एक किरदार और जो है वहाँ पर चला जाता है उस जेल में, वो भी अपना एक बड़ा मशहूर मारूफ बड़ा नटोरियस किस्म का, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो उसको हीरो के तौर पर लेते हैं, उसके नाम पर भी फिल्में बनाई गई हैं। एक माजू पहलवान बड़ा किरदार हुआ है ये अपना गुजरांवाले का ही। उसका माजू पहलवान जो था उसका अपना असल नाम जो है मिराज दीन, उसका असल नाम मिराज दीन उर्फ माजू पहलवान है, वो भी जेल में आता है। ये इस पर भी एक मैं अलग वीलॉग करूँगा माजू पहलवान पे। तो वहाँ पर जब ये जेल में जाते हैं तो जेल में जो है अपना एक बिल्लू घंटा गरिया भी होता है, वो भी जेल में होता है। ये भी एक बड़ा किरदार है बिल्लू घंटा गरिए का, ये भी गुजरांवाले से इसका ताल्लुक़ था। तो इन पर भी इस किरदार पे भी फ़िल्म बनी हुई है, इस पर भी एक अलहदा वीलॉग होने वाला है, वो भी करेंगे। बल्कि सोशल मीडिया पर हुए भी हैं, लोगों ने किए भी हुए हैं बिल्कुल। अब ये जेल के अंदर एक जैगम नामी शख्स होता है, वो भी जेल जाता है। जैगम चट्ठा ये भी बड़ा किरदार है, ये भी बदमाश है। तो ये नाम वो हैं जिन्होंने गुजरांवाले में बदमाशी में जो है वो कदम रखा और उस अपनी बदमाशी बनवाई भी, लोग इनसे बड़े खौफजदा भी हुआ करते थे। तो ये एक अलहदा किरदार है, इन पर अलहदा ही वीलॉग बनते हैं। अब जैगम चट्ठा और जो बाला पीरे दा था इनकी दोस्ती होती है जेल के अंदर। माजू पहलवान और जो बिल्लू घंटा गरिया है उनकी आपस में दोस्ती होती है। अब बाला पीरे वाला के जो जिन्होंने इसके साथ वक्त गुजारा है, जो इसके दौर के दोस्त हैं, इसके मोहल्लेदार हैं, उनका कहना ये है कि बाला पीरे वाला जो था ये शराब पीता था और शराब के नशे में ये गालियाँ बहुत निकालता था। इवन के जो दोस्त बाप थे उन्हें भी बेइज्जत किया करता था। और बल्कि ये अपने शराब के नशे में कह लें कि या आम रूटीन में ये एक फ़िक्रा अक्सर कहा करता था कि मैनू कोई कुछ नहीं कर सकता, मैनू कोई नहीं मार सकता, मैं जदों भी मरांगा किसी यार दे हथों ही मरांगा। ये अक्सर फ़िक्रा एक कहा करता था। इसके साथ जिन लोगों ने वक्त गुजारा है, जिन लोगों ने ये फ़िक्रा सुना है, वो अब भी इस चीज़ की गवाही देते हैं, बयान करते हैं कि वो ये कहा करता था। अब बाला पीरे वाला जेल के अंदर बिल्लू घंटा गरिया जो था उनके साथ इसकी मुखालफत थी, उन्हें गालियाँ देता था, उन्हें बेइज्जत किया करता था ये। और ये बिल्लू घंटा गरिया जो है ये माजू पहलवान को इसके मुतल्लिक बड़ा उठाया करते थे, उसको भरा करते थे कि तू काला पहलवान है, वो बोता पहलवान है, वो तेनू इंज कहता है, वो मतलब कि उसके खिलाफ जितना कि मतलब कि जहर भर सकते थे ना, ये माजू पहलवान को भरते थे। अब माजू पहलवान एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी, बड़ी ज़बरदस्त किरदार था बदमाशी के हवाले से। और
जेल में जो था वो अपना सुप्रिटेंडेंट उस वक्त का, उसके साथ मामला इसके बहुत फिट थे। माजू पहलवान और बिल्लू घंटागरिया जो है ये फिर एक दिन प्लान करते हैं कि बाला पीरे वाला को जो है वो बेइज्जत किया जाए। इन्होंने क्या किया, सुप्रिटेंडेंट के उस वक्त के उस दौर के उससे का साथ साज गालबन चीमा चीमा नाम का सुप्रिटेंडेंट कोई जेल हुआ करता था उस वक्त, उसके साथ साजबाज करते हैं। साजबाज करने के बाद ये उसकी चक्की में चले जाते हैं। वहाँ जाकर माजू पहलवान जो है वो बाला पीरे वाला को इंतहाई खौफनाक तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाता है, मारता है, पीटता है, गालियाँ निकालता है, यहाँ तक कि उसको बरहना कर देता है, उसके कपड़े फाड़ डालता है। और ये भी बताया गया है कि जो कहते हैं लोग कि इन्होंने उसके ऊपर थूका भी। और इतनी तजलील, इतनी जलालत के बाद बाला पीरे वाला जो था वो माजू पहलवान को एक ही फिक्रा कह रहा था कि पहलवान मेरा हुण जिंदा रहने का फ़ायदा कोई नहीं गा, मैनू हुण तू मार दे। यानी कि उसने कहा कि अब मुझे जान से मार दे, क्योंकि अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो फिर मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। किसको? माजू पहलवान को और बिल्लू घंटागरिया को। ये उसने बार बार उनको कह रहा था। उनका अगर मैं बाहर आ गया तो बाहर आकर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये उसने बाला पीरे वाला ने उनको धमकी दी, लेकिन उन्होंने इसको वहाँ तक ही बेइज्जत रखा और उसके बरहना करके तशद्दुद किया और उसके बाद उस पर थूका भी और वहाँ से वो आ गए। अब होता ये है कि माजू पहलवान की ज़मानत हो जाती है, बाहर चला जाता है। बिल्लू घंटागरिया की भी ज़मानत हो जाती है, वो भी जेल से रिहा हो जाता है। अब जैगम और ये जो हैं अपना बाला पीरेदा ये जेल में होते हैं। अब बाला पीरे का ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो कहता है कि मैं जेल से बाहर जाऊं और बाहर जाकर मैं अपनी बेइज्जती का। बाला पीरे जो था, इसका वालिद पैसों की तरफ से ठीक था, फाइनेंशियली मामला ठीक थे, उसके ताल्लुकात भी अच्छे थे। उसने इसकी ज़मानत की कोशिश शुरू कर दी। अब बाला पीरे वाला ने अपने वालिद से कहा कि पहले मेरा दोस्त जो जैगम चट्ठा है उसकी ज़मानत करवाएं। जैगम चट्ठा की खैर ज़मानत हो जाती है। उसके कोई 3-4 महीने बाद बाला पीरे वाला भी ज़मानत पर बाहर आ जाता है। जब ये बाहर आता है तो ये इन दोनों को ढूंढता फिरता है कि ये दोनों किधर हैं। बिल्लू घंटागरिया जो था बिल्लू, वो कोई वहाँ पर सियासी अमल दखल भी रखता था सियालकोट में, गुजरांवाला में इसका सियासी असर रसूख भी था और सियासत में भी पैर रखता था ये। अब ये बाला पीरे वाला जो है ये उसको बिल्लू को माजू को ढूंढते ढूंढते गुजरांवाला से लाहौर आ जाते हैं। गुजरांवाला से जब ये लाहौर आते हैं तो लाहौर में ये पहले ढूंढ रहा होता है बिल्लू को। बिल्लू कहते हैं कि जुए का शौकीन था, रात को वो जुए खानों में पाया जाया करता था। और ये यहाँ पर शाही पहलवान का बेटा जज्जी पहलवान, उनका बड़ा मशहूर जुआ हुआ है लाहौर शहर में। तो ये कभी किसी जुए पर कभी किसी जुए पर जाकर इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा था कि बिल्लू घंटागरिया तो नहीं यहाँ पर आया, लेकिन वो तो इसको ना मिला। इसको इतला मिल जाती है माजू पहलवान की। माजू पहलवान लक्ष्मी चौक में मौजूद होता है, अपने कुछ 12-13 साल का बेटा बिलाल जो है उसके साथ वहाँ पर मौजूद होता है। तो ये बाला पीरेदा जो है ये अपने साथी जैगम चट्ठा एक है, एक कोई जुल्फ़कार मांगट है और एक कोई माकू नाम का लड़का था। इनके साथ ये वहाँ पर लक्ष्मी चौक चला जाता है। लक्ष्मी चौक जाता है, बल्कि लक्ष्मी चौक नहीं, इतला नहीं मिलती, सॉरी मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया। ये दोनों को ढूंढ रहे होते हैं और माजू के मुतल्लिक उसके एक दोस्त से ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं और बल्कि उसको पैसे देते हैं, लालच देते हैं और कहते हैं कि माजू की इतला हमें उस वक्त दे जब उसके पास असला ना हो या उसको असलहे से दूर रख। तो वो जो माजू का एक एतमाद वाला दोस्त होता है वो उससे एक झगड़े का कहकर उसका स्टेन गन और उसकी रिवॉल्वर जो है वो ले जाता है कि हमारा झगड़ा हो गया, हमें असला चाहिए। वो लेके जाता है और इनको इतला कर देता है बाला पीरेदा और उसके साथियों को, अब उसके पास असला नहीं है, तुमने जो करना है कर लो। उसको दोस्त को उन्होंने ये कहा था कि हमने माजू को बेइज्जत करना है, जिसको लालच दी थी कि उसके असला दूर कर दो। उसको ये नहीं कहा था कि हमने उसको कत्ल करना है। तो खैर जब वहाँ पर मौके पर गए और उन्होंने लक्ष्मी चौक पहुँचे तो माजू अपने बेटे के साथ वहाँ पर मौजूद था। इन्होंने उसको बेइज्जत करने की कोशिश की और जब उसको बेइज्जत किया तो माजू ने उसको बाला पीरेदा को पकड़ लिया, पकड़कर नीचे लिटा दिया और उसको मार रहा था। इसी दौरान जो बाला पीरे वाला था उसने बाकी साथियों को कहा कि जदों मैनू मार देगा तो उदों कुछ करोगे। अब इतना कहना था कि उसके दोस्तों ने फायरिंग कर दी। कार्बिन थी, रिवॉल्वर थी उनके पास,
उन्होंने फायरिंग कर दी माजू के ऊपर, और माजू ने फौरी तौर पे क्या किया, उसको छोड़कर सबसे पहले अपने बेटे को जो उसके पास था उसको छुड़वा रहा था, उसने अपने बेटे को कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। उसने अपने बेटे को भगाया कि उसकी जान बच जाए। तो बिलाल को उसने वहाँ से भेजा और ख़ुद माजू जो है इनकी गोलियों का निशाना बन गया। इसके बाद ये फ़रार होकर के जमरोद चले गए, वहाँ पर इन्होंने मफरूरी काटी, बिल्लू घंटेगरिया को तलाश किया। उसके बाद मफरूरी के दौरान फिर पता लगता है बिल्लू घंटागरिया जो है वो अपना गुजरांवाले में ही अपने घर के करीब एक कोई इलेक्शन के सिलसिले में मसरूफ़ है, कोई सियासी मीटिंग थी, कोई तकरीर करनी थी, तो ये वहाँ पर जाते हैं। यही लोग जो थे अपना बिल्लू और जैगम बाला और जैगम वगैरह, ये जाकर वहाँ पर उसको बिल्लू घंटागरिया को भी कत्ल कर देते हैं। अब इन्होंने जो अपना कसम दी थी या जो धमकी दी थी इसने बाले ने जेल में कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं ज़िंदा रह गया, मैं बाहर आ गया तो फिर तुम दोनों की खैर नहीं है, वो उसने कसम पूरी भी की। माजू के मुतल्लिक आपको बताऊं कि माजू के मुतल्लिक ये भी बताया गया है कि बाले की और माजू की सुलह भी हो गई थी। जो जेल में उसने उसको बेइज्जत किया था वो सुलह भी हो गई थी। एक कोई जाना पहलवान नामी शख्स है, उसने को रेक्स सैनमे में इन दोनों की कुरान पाक पर सुलह भी करवाई थी, और उस सुलह को देखते हुए बाला पीरे वाले का बनता नहीं था कि वो माजू को कत्ल करता, लेकिन कहते हैं कि वो बाले ने कत्ल करने की नीयत से वहाँ पर नहीं गया था, वो उसने उसको बेइज्जत करना था। लेकिन वहाँ पर हालात ऐसे बन गए कि बाला जो है वो उसकी जान चली जाती अगर वो उसको माजू को कत्ल ना करते। लेकिन जब सुलह हो गई थी और कुरान पाक पर बैठ के सुलह की थी तो फिर उन्हें ये इकदाम नहीं करना चाहिए था। इन दोनों कत्लों के बाद और भी बेशुमार वारदातें, बहुत से कत्ल इन्होंने किए हैं, बहुत से झगड़े इन्होंने किए हैं, और इनके झगड़ों की वजह से कहीं भी ये गोली चला देते थे, कहीं भी इनका झगड़ा होता था तो लोगों को मारते पीटते थे, तो इनका खौफ दहशत बहुत हुआ करती थी उस दौर में। तो इन दोनों के कत्लों के बाद तो बाला पीरे वाला जो था वो बहुत ही मतलब कि उसका नाम हो गया, लोग से बहुत ही खौफजदा थे, ख़ासकर वो सियासी ख़ानदान और बिल्लू घंटागरिया के भाई जो कहते हैं कि वो भी बड़ा बिल्लू के नाम से मशहूर था उसका एक भाई, वो सब बहुत ज़्यादा खौफजदा भी थे कि ये अब हमें बाकी लोगों को भी टफ़ टाइम देगा, हमारी जानों को ख़तरा है। उन्होंने प्लानिंग की, उन्होंने क्या किया कि जो इसका सबसे ज़्यादा एतमाद वाला जिगरी यार था, जो जेल की यारी थी, जिसने सिसके साथ मिलकर माजू पहलवान को और बिल्लू घंटागरिया को कत्ल किया, जैगम चट्ठा, उन्होंने उसको हायर किया, उसको किसी न किसी तरीके से लालच पैसों की भी दी, और उसको ये भी कहा कि तेरे जितने भी केसेस हैं वो सब ख़त्म करवा के तुझे बाइज्जत बरी करा के शहर में ला के बिठा देंगे और उस पर पूरी सरपरस्ती उसकी करेंगे, पूरा हाथ रखेंगे। जैगम लालच में आया, वो था लालची ही था और मफाद परस्त था, वो उसने पैसे भी लिए, अपने केसेस की कमिटमेंट भी ली कि सब केसेस ख़त्म होंगे। उसने क्या किया कि जमरोद में इनका एक दोस्त होता था नवाबी, नवाबी के मुतल्लिक़ ये बताया गया है कि उसने एक ड्रामा किया कि जी मैं बीमार हूँ, तो उसने जैगम ने कहा, ये अपना यहाँ पर पंजाब में ही मौजूद थे ये, तो जैगम ने उसको कहा बाला पीरे वाले को कि नवाबी डोगर बड़ा शदीद बीमार है, गया उत्थे जमरोद दे विच गए तो चल भलवान होरी जाके खबर ले आईए, साडा औखे सौखे वेलियां दा बेली है। तो इस किस्म के जज्बाती सी गुफ्तगू करके वो बाला पीरे वाला को साथ लेता है और नवाबी डोगर जिसके साथ उसने प्लानिंग करके एक मतलब के ड्रामा किया अपनी तबीयत ख़राब होने का, उसकी तीमारदारी के लिए जो है इलाका गैर में जमरोद पे जाते हैं। जब जमरोद जाते हैं वहाँ पर उसकी तबीयत खैरियत जो है पूछ के वापस बाहर निकलते हैं तो बाला पीरे वाले का मुंह उधर होता है और ये पीछे होता है जैगम। तो जैगम अपनी प्लानिंग के मुताबिक, जो उसकी प्लानिंग बड़े बिल्लू और वो सियासी ख़ानदान के साथ मिलकर हुई थी, उसके मुताबिक ये करता क्या है कि ये उसको बाला पीरे वालों को पीछे से फायरिंग कर देता है और वहीं पर इसको ढेर कर देता है। उसको ढेर करने के बाद ये जैगम और वो नवाबी ये कहते हैं वहाँ से पैदल ही फ़रार होते हैं, क्योंकि अगर ये वहाँ पर काबू आ जाते तो वहाँ का जो जरगा सिस्टम है, वहाँ के जो सरदार थे जिनके पास ये मामला हुआ था, वो इनको मार देते, वो इनको ज़िंदा ना छोड़ते। ये वहाँ से दोनों कहते हैं पैदल ही भागे हैं और पैदल भागते 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 शहर तक आए हैं। वहाँ से फिर किसी न किसी तरीके से ये पंजाब आए और आकर इन्होंने मुखालफिन को, बाले के मुखालफिन जो बाले से खौफज़दा थे, उनको बताते हैं कि जी तुम्हारा टारगेट पूरा हो गया है, उनसे पैसे भी वसूल करते हैं। फिर उसके बाद जैगम चट्ठा जो है वो अपना
उसके बाद कहते हैं जैगम चट्ठा को कहते हैं कि जेल भिजवाया गया प्लानिंग के तहत, 2-3 महीने 4 महीने जेल में रहा, उसके जितने भी केसेस थे वो उन्होंने क्लियर करवाए, उसके बाद बाहर आ गया। और जब ये बाहर आता है तो इससे कबल उसकी बाला पीरे वाला की जो लाश थी वो जमरोद से गुजरांवाले लाई गई और गुजरांवाले लाकर वहाँ का मॉडल टाउन कब्रिस्तान है वहाँ पर उसको स्पुर्द खाक किया गया, वहाँ पर उसकी नमाज जनाजा अदा की गई। और आज भी गुजरांवाला के लोग जो हैं वो कहते हैं कि वो उसके वालिद की कब्र के साथ ही उसकी कब्र है और वहाँ पर अभी भी जाके लोग हाज़िरी भी देते हैं, दुआएं भी करते हैं और उसको अपना हीरो भी मानते हैं। तो मैं बात कर रहा था अब जैगम की, जिसने यार मार की, जो उसका सबसे एतमाद वाला सबसे करीबी दोस्त था, उसके मफरूरी के दिन, इश्तिहार पुने के दिन जो थे वो इकट्ठे काटते थे, इकट्ठे उसका बदला लिया उसने, वही बिक गया, वही लालच में आ गया और उसने बाला पीरे वाला को कत्ल कर दिया। अब जैगम चट्ठा जो है उसको बाला पीरे वाला का भाई सेठ अब्दुर्रहमान, वो और एक जुल्फ़कार मांगट नामी लड़का था, इन दोनों पर इल्ज़ाम था कि इन दोनों ने जो है बाला पीरे वाला को कत्ल किया है। उन दोनों को सेठ अब्दुर्रहमान ने कत्ल कर दिया था, अपने भाई के कत्ल का बदला लिया। तो ये एक किरदार था बाला पीरे वाला का। इनकी फ़िल्म इंडस्ट्री में भी बड़ा इनका दबदबा था, बड़ी मानी जाती थी, लोग इनसे डरते थे, तभी तो इस किरदार पर उन्होंने फ़िल्म भी बनाई और उस किरदार को फिल्माया गया। इसके अलावा जो किरदार मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, माजू पहलवान है, बिल्लू घंटागरी है, इस हवाले से भी मैं अपना वीलॉग करूंगा, उनकी मुतल्लक भी उनकी ज़िंदगी के मामलात किस तरह चले, किस तरह से उन्होंने बदमाशी की, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।